तो कल हमने षटकर्म कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो द्वितीय अध्याय उसमें आता है, जैसा कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म। ठीक है, जो जो दूसरा अध्याय या दूसरा अंग आता है हठ घेरन संहिता के अनुसार, तो उसमें आसन को लिया गया है। ठीक है, और आसन किस आसन का लाभ क्या है कि वो आसन जितने भी हम करेंगे उसका एक कॉमन लाभ है कि सभी दृढ़ता प्रदान करेगा। ठीक है, तो योगासन प्रकरण के विषय में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवा। ठीक है, मतलब जो भी आसन है इस संसार में, जितने भी आसन है वो कितना है, वो जीव जंतुओं के आसन, जीव जंतु हमारे इस संसार में जितने हैं उतने ही हमारे पास क्या है, आसन है। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख आसन भी कहे जाते हैं, है ना। तो जितने भी जीव जंतु हैं उतने प्रकार के आसनों की संख्या है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। चतुर्स्थिति लक्षाणी शिवेन कथितानि च। ठीक है, चतुर्स्थिति यानी कि 84 लाख आसन जो है शिव, भगवान शिव के द्वारा क्या है, कहा गया है, उनके द्वारा बताया गया है। कितने आसन है, 84 लाख आसनों के बारे में भगवान शिव के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडश सोनम सतम कृतम। ठीक है, उनमें से मतलब कि क्या है कि उनमें से उन जो 84 लाख आसन है उनमें से विशिष्ट आसन कितने हैं, 16 नम सतम कृतम। ठीक है, 16 नहीं, 16 कम 100। ठीक है, 16 नहीं 100। ठीक है, तो 16 कम 100 कहने का मतलब कितना हुआ, 84। ठीक है, 84 लाख आसनों में से भी क्या है, 84 आसन जो है वो मुख्य है, विशिष्ट है। ठीक है, तेसाम मध्य मर्त्युलोके द्वात्रिंशत आसन शुभम। ठीक है, उनमें से भी क्या है कि 32 जो आसन है वो शुभ है, उनके बारे में यहाँ पे क्या है, घेरन संहिता में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे सभी आसनों के जो 32 आसन हैं उनके नाम बताए गए हैं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनम मेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्याम मत्स्येन्द्र आसन मेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा उत्तान कुर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम करुणम वृषम सलभम मकरम उष्ट्रम भुजंगम योगम आसनम द्वात्रिंशत आसनेव मर्त्ये सिद्धि प्रदानी च। ठीक है, मतलब कि ये जो 32 आसन यहाँ पे बताए गए हैं, हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, सुखासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुणासन, वृषासन, सलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। इन आसनों का वर्णन क्या है यहाँ पे दिया गया है, ये टोटल जो 32 आसन है उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो 15 आसन जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़े थे, ठीक है, वही 15 आसन इनमें भी है, और उसके अलावा और कितने आसन है, 17 और आसनों का यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बार बार थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा कि कितने आसन इसमें दिए हैं और वो कौन कौन से आसन हैं। चलिए, तो एक एक करके अब हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो पहला है सिद्धासन। ठीक है, सबसे शुरू आसन जो घेरन संहिता में बताया गया है वो है सिद्धासन। तो सिद्धासन में है योनिम स्थान अग्रिमूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम मेढ्र पर्यर्थ सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदि संस्थाप्य।
ठीक है। पहला देखिए क्या बोला गया है, योनि स्थानम अग्रिमूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम। मतलब क्या है, जो योनि स्थान है उसके आगे किसको रखना है हमें, गुल्फ। गुल्फ यानी कि जो हमारा टखना एड़िया है उसको रखते हुए हमें क्या करना है, संपीड़न करना है, उसको दबाना है। ठीक है। मेड्रो पर्याय सन्निधाय, और मेड्र में क्या रखना है, दूसरे पांव की एड़ी को रखना है। एक पांव की एड़ी को योनि स्थान पे और दूसरी पांव की एड़ी को क्या रखना है, मेड्र पे रखना है। ठीक है। मतलब कि दूसरी पांव के एड़ी के ऊपर रखते हुए हमें योनि प्रदेश और लिंग प्रदेश को क्या करना है, संपीड़न करना है, दबाना है अच्छी तरह से। ठीक है। चिबुकम कृत्वा हृदय संस्थापितम, और चिबुक यानी कि जो हमारा ठुड्डी है उसे कहाँ पे स्थापित करना है, हृदय प्रदेश में। यानी कि कौन सा बंध हुआ ये, कौन सा बंध हुआ, चिबुक यानी कि ठुड्डी को हृदय प्रदेश में लगाना है, तो कौन सा बंध हुआ, ये जालंधर बंध होगा। हाँ ठीक है। स्थाणु संयमेते इंद्रिया अचल दिशा पश्यन्तु भ्रूमध्यंतरम। ठीक है। और क्या करना है हमें सभी जो इंद्रियां हैं उसको संयमित करके हमारी नेत्र है वो कहाँ पे होगी, भ्रू मध्य दृष्टि पर हमें नेत्र को टिकाना है। ठीक है। मतलब भ्रू मध्य दृष्टि करना है, जालंधर बंद करना है, सभी इंद्रियों को संयमित करना है। योत मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोक्षते। ठीक है। यहाँ पे एक ही लाभ सिद्धासन का बताया गया है कि सिद्धासन से क्या होता है, मोक्ष कपाट का भेदन होता है, इसे सिद्धासन कहते हैं। ठीक है। हट घेरण संहिता में क्या है, मोक्ष सिद्धासन का लाभ है मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। ठीक है। जैसे हमने हट प्रदीपिका में किया था आसन की विधि उसी तरह से है, लेकिन लाभ यहाँ पे केवल एक ही बताया गया है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। उसके बाद दूसरा आसन आपका आता है पद्मासन सॉरी दूसरा आसन जो है वो पद्मासन है। पद्मासन में क्या है, वामो ऊपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो ऊपरी। ठीक है। मतलब क्या है, बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर के चरण, ठीक है, चरण यानी कि पाद को रखना है, और बाएं पैर के जंघा के ऊपर दाएं पैर को रखना है। ठीक है। दाएं पैर के पाद को रखना है। ठीक है। दाहिने के ऊपर बायां पैर और बाएं के ऊपर दायां पैर, इस तरह से हमें रख के क्या करना है, दाहिने जंघा के ऊपर बायां पैर, बाएं जंघा के ऊपर दाहिना पैर रख करके हमें बैठना है। पश्चिमेन विधि नाम धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। ठीक है। और क्या करना है, पीछे से हाथ ले जा करके, जैसे हम कर यानी हाथों के द्वारा अपने अंगूठों को, अंगुष्ठ, ठीक है, पैर के अंगूठों को अपने हाथों के माध्यम से पकड़ लेना है। ऐसा कौन सा आसन हम करते हैं, पद्मासन लगा के पीछे से हम दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। कौन सा आसन, बद्ध पद्मासन। ठीक है। बद्ध पद्मासन हम इस तरह से करते हैं, हृदय निधाय चिबुकम नासाग्र अवलोकयेत। ठीक है। और क्या करना है, चिबुक को हृदय पे लगाना है, मतलब जालंधर बंद लगाना है, और नासाग्र दृष्टि रखना है। एतद व्याधि विनाश विकार नाशकरम पद्मासनम प्रोक्षते। ठीक है। इस तरह के जो आसन है उसे क्या है, व्याधि ये जो पद्मासन है वो क्या करता है, व्याधि विकार का नाश करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। पद्मासन में भी केवल एक ही लाभ बताया है कि ये क्या करता है, व्याधियों का नाश करता है। ठीक है। सिद्धासन में जैसे हमने देखा एक ही लाभ बताया है कि उसमें क्या करता है वो, सिद्धासन में कि मोक्ष कपाट का भेदन करता है। उसी तरह से पद्मासन में भी एक ही लाभ बताया है कि सभी प्रकार के जो व्याधियां हैं उसको क्या करता है, ये नाश करता है। ठीक है। चलिए,
तीसरा आसन जो है वो भद्रासन है। भद्रासन में यहाँ पे बताया गया है गुल्फो च वृषण संस्थाप्य व्युत्क्रमेण समाहिता पाद अंगुष्ठौ कराभ्याम च धृत्वा व पृष्ठ देशतः। ठीक है, मतलब क्या करना है, भद्रासन में गुल्फो च वृषण संस्थाप्य व्युत्क्रमेण समाहिता। ठीक है, मतलब कि गुल्फ गुल्फ यानी कि हमारी जो एड़ियां हैं उसे वृषण के पास रखना है, मतलब कि अपने गुदा प्रदेश के पास रखना है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, पीछे से क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम वज्रासन में क्या करते हैं, पीछे ले जाके रखते तो हैं, लेकिन बायां पैर बाएं साइड रहता है, दायां पैर दाएं साइड रहता है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस करना है, बाएं एड़ी को दाएं साइड, दाएं एड़ी को बाएं साइड, इस तरह से आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। पाद अंगुष्ठौ कराभ्याम च धृत्वा व पृष्ठ देशतः। ठीक है, और हमारा जो पैर है वो क्या होगा, पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा वज्रासन में रहता है लेकिन क्रॉस रहता है, तो उसी तरह से वो पीछे की तरफ रहेगा। तो पीछे से हाथों को पीछे ले जाकर के हमें क्या करना है, अपने पैर के जो अंगूठे हैं उसे हाथों के माध्यम से पकड़ लेना है। ठीक है, हाथों को पीछे ले जाकर के जालंधरम समासाध्य नासाग्र अवलोकयेत। ठीक है, जालंधर बंद हमें लगाना है और नासिकाग्र दृष्टि हमें रखनी है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि घेरण संहिता में भद्रासन में जालंधर बंद लगाना है, नासाग्र दृष्टि रखना है, या जालंधर बंद नहीं लगाना है, भ्रूमध्य दृष्टि रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, मेन जो चीजें हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन इत्यादि का, तो भद्रासन इत्यादि का, तो उन चीजों को आपको याद रखना है कि उसमें कौन सा बंद लगाना है और कौन सा जो है दृष्टि वहां पे रहेगी। ठीक है, तो भद्रासन में क्या है, जालंधर बंद और नासाग्र दृष्टि। भद्रासनम भवेदेत सर्व व्याधि विनाशनम। यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो ये भद्रासन है वो सभी व्याधियों का क्या है, नाश करने वाला है। ठीक है, पद्मासन में भी यही कहा गया था कि व्याधि को नाश करने वाला है, और भद्रासन में भी यही कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है मुक्तासन। ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपका है मुक्तासन। मुक्तासन में क्या करना है, पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथो ऊपरी। ठीक है, पायु मूल में यानी कि गुदा मूल, गुदा स्थान पे क्या रखना है, वाम गुल्फ बाया एड़ी को रखना है, दाहिने एड़ी को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, बाएं एड़ी को गुदा स्थान में और बाएं एड़ी के ऊपर दाया एड़ी रखना है। समकाय शिरोग्रीवाम मुक्तासनम तु सिद्धिदम। ठीक है, और अपना शरीर समकाय मतलब क्या है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन करते हैं तो बोलते हैं ना, हेड नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। आपका जो हेड है, नेक है और बैक है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। उसी तरह से आपका शरीर, ग्रीवा, सर क्या है, एक लाइन में, सीधी लाइन में होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, मुक्तासन कहते हैं। ठीक है, ये गलत, इसमें जो आसनों का कुछ आसनों का जो अभ्यास दिया हुआ है वो हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में गलत दिया है। ठीक है, तो आपको आसन के जो मेन श्लोक है उसके द्वारा आपको क्या करना है, उसको पहचानना है कि ये वो आसन है या नहीं। ठीक है, उसके फोटोज देख करके आपको नहीं देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट आपका पांचवा आसन आता है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन में क्या है, जंघाभ्याम वज्र वत कृत्वा गुदौ पार्श्वे पाद विभव वज्रासनम भवेदेत योगी नाम सिद्धिदायकम। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, जंघाभ्याम वज्र व्रत। ठीक है, जैसे हम वज्रासन करते हैं तो क्या होता है, जंघाएं जो हमारी होती है वो वज्र के समान मतलब कि टाइट हो जाती है। उस समय जब आप वज्रासन करके देखिएगा तो उस समय आपकी जो जंघा को टच करेंगे तो वो जंघा क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वज्रासन में जो जंघाएं हैं उसको वज्र के समान दृढ़ रखते हुए दोनों पैर को कहाँ रखना है, गुदा के पार्श्व में रखना है। ठीक है, दोनों जो हमारे पैर है उसको गुदा के पार्श्व में रखना है, पीछे ले जा करके। जैसे हम नॉर्मल वज्रासन करते हैं तो गुदा, हमारा गुदा प्रदेश होता है, उसके पार्श्व में दोनों साइड हम पैरों को रखते हैं और हमारे जो जंघा होती है उसको हम टाइट करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, वज्रासनम भवेदेत योगी नाम सिद्धिदायक।
और ये जो वज्रासन है वो क्या है, योगियों को सिद्धि देने वाला है। ठीक है, ये जो इस आसन को क्या कहा जाता है, वज्रासन कहा जाता है। और यह जो आसन है वो योगियों को सिद्धि देने वाला है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वज्रासन की स्थिति कैसे बताई गई। एड़ियों को दोनों जो हमारे गुदा है उसके क्या है, पार्श्व, पार्श्व मतलब कि दोनों साइड, अलग अलग साइड में रखना है। ठीक है, स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन में क्या है, जानु उर्वंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे, ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रक्षते। ठीक है, स्वस्तिक आसन में क्या है, जानु उर्वंतरे कृत्वा मतलब कि जानु और उर जानु मतलब घुटना, उर मतलब क्या है, जंघा। ठीक है, जानु घुटना और जंघे के बीच से दोनों जो हमारे पैर हैं, ठीक है, दोनों दोनों जो हमारे फुट है उसको क्या करना है, घुटना और जंघा के बीच से निकालना है। ठीक है, शरीर कैसा होगा, रिजु का यानी कि सीधी लाइन में। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो ऋजुकाय होगा। स्वस्तिकम तत्प्रक्षते, इस आसन को हम क्या कहते हैं, स्वस्तिक आसन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम स्वस्तिक आसन नॉर्मल अभी करते हैं उसी तरह से अभ्यास इसमें भी बताया गया है। ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाए तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा हम अभ्यास करते हैं उसी तरह से बताया है। और जिस आसन में थोड़ा सा डिफरेंट बताया है तो उसको वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है, अभी जो हम आसन करते हैं उससे क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे 16 नंबर का श्लोक जो है वो मिस आउट हो गया है और मेरे पास बुक नहीं है अभी। हम्म, ये जो शायद सिंहासन है ये। ठीक है, तो हम इसको हिंदी से देख लेते हैं। इसका श्लोक यहाँ पे कट हो गया है। तो ये जो आसन है वो सिंहासन है। सिंहासन में बोला गया है कि दोनों पांव के एड़ियों को व्युत्क्रम पूर्वक अंडकोश के नीचे लगा करके जालंधर बंद सहित भावों के मध्य में दृष्टि स्थिर करें, नासिकाग्र के अग्रभाग में ही निश्चल दृष्टि रखें। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज बोला गया है। श्लोक में क्या बोला गया है ये अभी नहीं पता है, मैं श्लोक देख के इसको आप याद दिलाइएगा, कल हम सिंहासन के विषय में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आसन आता है गोमुख आसन। तो गोमुख आसन में बोला गया है, पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत्, स्थिरम काय समासाध्य गोमुखम गोमुखाकृति। ठीक है, मतलब क्या है, पादौ च भूमि संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत्, इसका मतलब क्या है, पृष्ठ पार्श्व यानी कि पीठ का जो पार्श्व भाग है, लेटरल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये हमारा बैक है तो इसका पार्श्व भाग हम किसे क्या कहेंगे, ये हमारा स्पाइन है तो उसका पीठ का पार्श्व भाग यानी कि जो हमारा ये जहां से हमारा जंघा स्टार्ट होता है ना, जैसे हम बैठते हैं तो ये हमारा जो हमारे ये साइड है उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ भाग कहेंगे या पार्श्व भाग कहेंगे। ठीक है, पीठ का पार्श्व भाग। तो हमें क्या करना है, दोनों जो पैर है उसे क्या करना है, भूमि पे रखते हुए पृष्ठ पार्श्वे निवेशयते, निवेशयत यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि आसन को किस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन जैसा हमें समझ में आ रहा है, हर प्रदीपिका में हमने पढ़ा तो उस हिसाब से क्या है कि हमें अपने एक पैर को क्या करना है, जंघा के साइड में ले जाकर रखना है और उसी तरह से दूसरे पैर को भी दूसरे साइड ले जा करके रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आसन क्लियर नहीं है घेरन संहिता में बहुत अच्छे से कि किस तरह से करना है। ठीक है, स्थिरम काय समासाध्य गोमुख गोमुखाकृति। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आकृति बनता है दोनों घुटने के पास, वो कैसा होता है, गाय के मुख के समान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोमुख आसन कहते हैं। और अपने शरीर को क्या रखना है, स्थिर रखना है और सीधा रखना है। ठीक है, हाथों का कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं बताया गया है और पैरों का भी पोजीशन यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है श्लोक में, वहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं।
तो जो चीज श्लोक में क्लियर नहीं है वहां से घेरण संहिता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो जितना श्लोक में दिया हुआ है उन चीजों को पढ़ते हुए, और जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वीरासन। वीरासन में है एकम पादम एकस्मिन् विन्यसेत् उरु संस्थितम् इतरस्मिन् तथा पंच पश्चाद वीरासनम मितिरित्रम। यस, इसमें क्या है कि एकम पादम एकस्मिन विन्यसेद उरु संस्थितम, मतलब यहाँ एक पैर को क्या करना है, एक के ऊपर रखना है, इस तरह से एक के समीप रखना है, और दूसरे पैर के उर यानी कि जंघा को निकालना है उसके पास से। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि कैसा आसन करना है। जो इसमें आसन का दिया हुआ है उसको देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि घेरण संहिता में इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आसन की प्रैक्टिस दी हुई है वो अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे श्लोक के हिसाब से आसनों को नहीं दिया है। जैसा कि हमने जो मुक्तासन है उसमें भी देखा कि वो गलत आसन दिया हुआ था, और उसके बाद जो भद्रासन था वो भी इसमें गलत दिया हुआ था, जो श्लोक में दिया हुआ है उस तरह से नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो उन चीजों को जो आसन का पोस्चर यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो दिया है, उससे देख करके आसन को डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एकम पादम एकस्मिन विन्यसेद उरु संस्थितम, मतलब कि एक पैर को दूसरे पैर की जंघा के समीप रखकर दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालना है। इस तरह से भी जो हिंदी में लिखा है वैसा भी श्लोक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी इसको समझते हुए कि एक पैर को जंघा के समीप रखना है। ठीक है, एक पैर को हमें क्या है कि जंघा के समीप रखना है उठाते हुए, और दूसरे पैर को क्या करना है, पीछे की तरफ ले जाना है। ठीक है, ये इस तरह का जो पोजीशन हमारा है। इतरस्मिन् तथा पश्चात वीरासन मितिरित्रितम। ठीक है, इस तरह का जो आसन है उसे हम क्या कहते हैं, वीरासन कहते हैं। और इसमें हाथों का कोई भी पोजीशन नहीं बताया है कि हमें किस तरह का हाथ कैसे हाथ को करना है। ठीक है, उसके बाद धनुरासन आता है। धनुरासन में क्या है, प्रसारे पाद भूमि दंड रूप करय च पृष्ठे धृत पाद युग्मम। ठीक है, मतलब कि नीचे हमें जमीन पे लेट जाना है, उसके बाद पीछे से पृष्ठ से मतलब पीछे से हमें क्या करना है, दोनों जो जंघाएं हैं, ठीक है, दोनों जो जंघाएं दोनों जो अंगूठे हैं उससे अपने हाथों से पकड़ना है, पैर के अंगूठे को हाथों से पकड़ना है। ठीक है, नीचे जमीन पर लेट जाना है, पैर के अंगूठे को हाथों से पकड़ना है। कृत्वा धनुर परिवर्तितांग निगत्यते वै धनुरासनम तत्। ठीक है, और क्या करना है, धनुष के आकार बनाना है अपने शरीर का। ठीक है, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे यहाँ पे नहीं बताया गया, बस इतना बताया कि जैसे धनुष का आकार होता है उसी तरह से अपने शरीर को बनाना है। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे बनेगा, ऊपर उसको थोड़ा सा उठाना है अपने पैरों को, और इसे हम क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। ठीक है, इन सब आसनों में कोई लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन इतना आता है कि कितने आसन हैं। ठीक है, कौन से आसन मतलब घेरण संहिता के हैं, कौन से नहीं है, कौन से आसन हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में कॉमन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घेरण संहिता के आसनों से। ठीक है, घेरण संहिता के आसन से डीप क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो आसन है वो क्लियर नहीं है, किस तरह से हमें करना है, उनकी विधि क्या है उसके बारे में ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 11th जो आसन है आपका वो है मृतासन। मृतासन में बोला जाता है उत्तानम सवत भूमो शयनम तु शवासनम। ठीक है, सव के समान, सव यानी कि मृत व्यक्ति के समान आपको भूमि पर उत्तान सो जाना है। ठीक है, उत्तान मतलब कि पेट आपका ऊपर की तरफ रहेगा, पीठ नीचे की तरफ, सव के समान हमें भूमि पर लेट जाना है। शयनम तु शवासनम, इस तरह के से जो हम सोते हैं उसे क्या कहते हैं, शवासन कहते हैं। शवासनम श्रम हरम चित्त विश्रांति कारकम। ठीक है, जो ये शवासन है वो श्रम को हरता है, श्रम यानी कि जो आपको शारीरिक थकावट रहती है, ठीक है,
कोई भी हमें शारीरिक थकावट रहती है तो उसको दूर करता है। चित्त विश्रांति कारकम, और चित्त को भी ये शांति प्रदान करता है, यानी कि चित्त में जो चंचलता रहती है या चित्त में जो मतलब चित्त जो चंचल रहता है या फिर उसमें उद्विग्न रहता है, तो उन सब चीजों को वो क्या करता है, शांत करता है। चित्त को भी शांति प्रदान करता है। ऐसा यहाँ पे 2 लाभ बताया गया है, सेम है आपके हठ प्रदीपिका से, ठीक है। जो इसका अभ्यास है शवासन का, शवासन को मृतासन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो लाभ और अभ्यास है सेम है हठ प्रदीपिका के अनुसार। फिर उसके बाद आता है गुप्तासन। गुप्तासन में है जानु उर्वंतरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपयेत, पादौ उपरि च संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदु। ठीक है, मतलब जानु उर्वंतरे पादौ, जानु और जो घुटना है, सॉरी घुटना और जो जंघा है उसके बीच में पैरों को क्या करना है, छुपाना है। ठीक है, घुटना और जंघा के बीच में पैरों को क्या करना है, छुपा के रखना है। जो हमारे पाँव हैं उनको क्या करना है, छुपा करके रखना है। गोपयेत यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसको मतलब कि छुपाना है। ठीक है, जो हमारे पैर हैं उसे घुटना और जंघा के बीच में छुपाना है। पादो ऊपरी च संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदु। ठीक है, और उन पैरों को कहाँ पे रखना है, अपने गुदा प्रदेश में रखना है। ठीक है, मतलब आपके जो फिंगर वाले भाग हैं, टोज हैं, वो सब छुपे हुए रहेंगे, लेकिन आपकी जो एड़ियां हैं वो कहाँ पे रहेंगी, गुदा प्रदेश में रहेंगी, और इसे हम क्या कहते हैं, गुप्तासन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें इनकी जो घुटना और जंघा के बीच में क्या है, दोनों पैरों को छुपा के रखा है, लेकिन एड़िया वाला जो भाग है वो कहाँ है, गुदा प्रदेश में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुप्तासन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या करना है, मुक्त पद्मासनं कृत्वा उत्तान शयनं चरेत, कुरपराभ्याम शिरो वेष्टम रोग घन मत्स्यासनम। ठीक है, मतलब क्या है कि मुक्त पद्मासनम कृत्वा, मुक्त पद्मासन कहने का मतलब क्या है, जब हमने पद्मासन पढ़ा था तो वहां पे कैसी विधि बताई गई थी, बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई थी। ठीक है, लेकिन आपको पद्मासन करना है केवल पैरों से, पैर को, दोनों पैर को एक दूसरे जंघा के ऊपर रख के बैठ जाना है, लेकिन हाथ जो हम पीछे से ले जा करके घुटना टोज पकड़ रहे थे, जो हमारे अंगूठे पकड़ रहे थे, वो नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त पद्मासन बोलते हैं। तो मुक्त पद्मासन करके क्या करना है, उत्तान, पीछे की तरफ लेट जाना है, पीठ के बल हमें पद्मासन लगा करके पीठ के बल लेट जाना है। ठीक है, कुरपराभ्याम शिरो वेष्टम च। ठीक है, कुरपराभ्याम मतलब कि कुरपर यानी कि क्या होता है, कोहनी। ठीक है, दोनों कोहनी को एक दूसरे हाथ से पकड़ते हुए कहाँ पे रखना है, सिर के ऊपर रखना है। ठीक है, दोनों कोहनी को पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखना है। रोग घन मत्स्यासनम, इस तरह का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये रोगों का नाश करता है। रोग हनम मत्स्यासनम, और इस आसन को क्या कहते हैं, मत्स्यासन कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल अभी मत्स्यासन करते हैं उसी तरह का ये अभ्यास है। पद्मासन लगा करके बैठ जाना है, उसके बाद पद्मासन लगाए हुए ही हमें पीछे की तरफ लेट जाना है, और हाथों से क्या करना है, हाथों को कोहनियों से पकड़ करके सर के ऊपर हमें क्या कर लेना है, रख लेना है। ठीक है, इस तरह का अभ्यास यहाँ पे मत्स्य आसन का बताया गया, और ये क्या करता है, रोगों का नाश करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। देखिए यहाँ पे हाथों का पोजीशन जो है वो इस पिक्चर में गलत बताया गया। यहाँ से हाथ कैसे जाएंगे आपके ये, और पीछे से भी इस तरह से आपको दोनों कोहनियों को पकड़ना है, ये हाथ का पोजीशन गलत बताया। अभी हम इस तरह से करते हैं, घुटना सॉरी, हम अभी अपने पैर के अंगूठे पकड़ते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट है आपके घेरण संहिता में इसको हाथ का पोजीशन अलग बताया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है मत्स्येंद्र आसन। तो मत्स्येंद्र आसन में क्या करना है, उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठ यत्नतः नम्रितं वामपादं हि दक्ष जानु उपरि विन्यसेत। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, उदरम पश्चिमाभासम, उदर को पीछे की तरफ रखते हुए, मतलब जैसे हम वो करते हैं ना उद्यान बंद, उसी तरह से उधर को पीछे की तरफ आपको क्या करना है, पीछे की तरफ ले जाते हुए रखना है और अपने जो बायां पैर है उसको मोड़ते हुए दाएं पैर के जंघा के ऊपर रखना है। ठीक है, पहले दोनों पैर को सीधा रखिए, उद्यान बंद करिए, उसके बाद जो बायां पैर है उसे मोड़ करके दाएं पैर के जंघा के ऊपर रखना है। तत्र याम्य कुरपरम च याम्य करो अपी च। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दाएं पैर को कैसे रखना है इसके विषय में कोई चर्चा नहीं मिल रही है। जैसे कि हम अभी करते हैं मत्स्येंद्र आसन में, तो क्या करते हैं, एक पैर को उठा के जंघा के ऊपर रखते हैं, दूसरे पैर को मोड़ करके हमारा जो घुटना होता है उसके साइड में रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दाएं पैर के को कैसे रखना है उसके बारे में कोई यहाँ पे बताया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको हाथ के विषय में बताया गया है, तत्र याम्य कुरपरम च याम्य करे अपी च। ठीक है, मतलब कि अब इसके बाद क्या है कि याम्य यानी कि दाएं हाथ के जो कोहनी है, दाएं हाथ और दाएं हाथ की कोहनी को क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है नहीं पता है श्लोक के अकॉर्डिंग। ठीक है, भ्रू मध्य गत्वाम दृष्टि, और क्या करना है, भ्रू मध्य में दृष्टि रखना है। पीठम मत्स्येंद्र उच्यते, इस आसन को क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। ठीक है, इस आसन को क्या कहा जाता है, मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा कर दिया गया है लेकिन इस तरह से श्लोक में नहीं बताया गया है, दाएं पैर के विषय में श्लोक में नहीं बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोरक्षासन। गोरक्षासन में बोला गया है, जानु उर्वंतरे पादौ उत्तानौ व्यक्त संस्थितौ गुल्फौ च साध्य हस्ताभ्याम मुक्तानाभ्याम प्रयत्नतः। ठीक है, मतलब क्या है, जानु उर्वंतरे पादौ, जानु और उर के बीच में हमें पैरों को रखना है, दो, जैसे हम सिद्धासन में कर रहे थे, गुप्तासन में कर रहे थे, उसी तरह से क्या करना है, जानु और उर के बीच में पैरों को रखना है। उत्तान व्यक्त संस्थित, ठीक है, और उत्तान हमें क्या कर जाना है, बैठ जाना है। ठीक है, संस्थित। फिर उसके बाद क्या है, गुल्फ च साध्य हस्ताभ्याम, और गुल्फ जो हमारे हैं मतलब कि हमारे जो एड़ियां हैं उसके ऊपर हमें क्या रख लेना है, हाथों को रख लेना है। ठीक है, दोनों जो एड़ियां हमारी मतलब गुदा के पास है वहां पे हमें अपने हाथों को रख लेना है। ठीक है, कंठ संकोचनम कृत्वा, और अपने क्या करना है, कंठ का संकोचन करना है, मतलब कि जालंधर बंद लगाना है। नासाग्र अवलोकेत, नासिकाग्र दृष्टि रखना है। ठीक है, गोरक्ष आसन ह्युत योगी नाम सिद्धि कारणम, और इसे हम क्या कहते हैं, गोरक्ष आसन कहते हैं, सिद्धि कारणम, यानी कि ये क्या है, सिद्धि देने वाला है। ठीक है, मतलब क्या करना है, जैसे हम सिद्धासन में कर रहे थे, दोनों पैरों को घुटना और जंघे के बीच में रख के, ठीक है, उसी तरह से दोनों पैरों को रख लेना है, अपने शरीर को उत्तान रखना है, सीधा रखना है, और दोनों गुल्फ, दोनों जो एड़ियां हैं उसमें अपने हाथों को रख लेना है। ठीक है, कंठ का संकोचन करना है, नासिकाग्र दृष्टि रखना है। गोरक्ष, इसे हम क्या कहते हैं, गोरक्ष आसन कहते हैं, और ये क्या करता है, सिद्धि देने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं बताया, उसमें बोला है जानु उर्वंतरे पादव, यहाँ पे इस तरह का आसन आपके श्लोक में नहीं बताया गया, उसमें स्वस्तिक आसन की तरह अभ्यास बताया गया है। ठीक है, चलिए एक लास्ट आसन हम देखते हैं, पश्चिम उत्तान आसन।
पश्चिमोत्तानासन में है प्रसार्य पाद भूमि दंड रूपो विन्यसेत भालम चिति युग्म मध्य। ठीक है, मतलब दोनों पैरों को क्या करना है, हमें आगे की तरफ प्रसार करके रखना है, पैरों को सामने की तरफ फैला करके रखना है दंड रूप से, मतलब कि डंडे के समान। विन्यसेत भालम चिति युग्म मध्य। ठीक है, और अपने जो भाल यानी कि कपाल है, फोरहेड है, उसे कहाँ पे रखना है, घुटने पे रखना है। यत्नेन पादौ च धृतौ कराभ्याम, और पैरों को यत्न पूर्वक यानी कि अभ्यास पूर्वक हमें क्या करना है, पैरों को अपने पैर के जो अंगूठा है उससे हाथों से पकड़ना है। तत्पश्चिमोत्तानासनम स्यात्, इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। जैसे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं उसी तरह से विधि इसमें बताई गई है। घुटने पे सर रखना है और हाथों के माध्यम से अपने पैरों को क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह का अभ्यास यहाँ पे बताया गया है। देखिए इस तरह का अभ्यास यहाँ पे सेम अभ्यास आपको बताया गया। लाभ इत्यादि का चर्चा यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट आसन हम देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे, जिसमें बताया गया है उत्कट आसन। उत्कट आसन में क्या करना है, अंगुष्ठाभ्याम वष्टभ्यम धराम गुल्फो च खे गतो। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारे पैर के अंगूठे हैं उसे जमीन पे रखना है, गुल्फ यानी कि एड़ियों को कहाँ पे रखना है, खे यानी कि आकाश में, यानी कि उठा के रखना है, पंजों के बल हमें बैठना है। ठीक है, तत्र ऊपरी गुदम निवेश्य, और उस जो उठे हुए टकने हैं, उठे हुए जो एड़ियां हैं उसके ऊपर अपने गुदा को रखना है। ठीक है, विज्ञेयम तट उत्कट आसन। ठीक है, जो ज्ञानी लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं, उत्कट आसन कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे आसन बताया गया है। बाकी नेक्स्ट जो आसन है उसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो विधि है ये गलत है, इस तरह की विधि बताई गई है। ठीक है, संकट आसन से 18th नंबर से कल हम पढ़ेंगे 18वें आसन से। क्लियर है?